हेलो गाइस, आज हम मूत्रकृच्र रोग निदान के बारे में पढ़ेंगे। तो मूत्रकृच्र होता क्या है? सामान्य भाषा में इसका मतलब होता है कि कष्ट के साथ जो है वो मूत्र की प्रवृत्ति होती है। ठीक है। अब इसमें है मूत्रस्य कृच्छ्रेण महता दुखेन प्रवृत्ति। मतलब कि जो मूत्रकृच्र है एक गंभीर रोग है, चीरकारी है और मध्यम मार्ग का रोग है। ठीक है। इस व्याधि में मूत्रोत्पत्ति प्राकृत होती है तथा मूत्र को प्रवृत्ति जो है वो उसकी इच्छा रहती है रोगी को, लेकिन क्या होता है कि कष्ट से मूत्र त्याग होता है। ठीक है। चरक ने त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय में मूत्रकृच्र एवं मूत्र घात का जो है अलग अलग वर्णन किया है। तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन आपको आ सकता है और स्टेटमेंट बेस में आ सकता है। जबकि आचार्य वाग्भट ने मूत्रकृच्र एवं मूत्राघात का वर्णन एक साथ ही किया है। तो ये वाला लाइन इम्पॉर्टेंट है, इसको आप एज एमसीक्यू पर्पस और एज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन याद रख सकते हैं। मूत्रकृच्र के शास्त्रोक्त 8 भेदों के माध्यम से आयुर्वेद में संभवतः विविध प्रकार के तीव्र तथा जीर्ण प्रकृति के मूत्रगत संक्रमण अवस्थाओं तथा मूत्रपथ शोथ एवं शोभ युक्त मूत्र विकारों का वर्णन है। कृच्छ्रता ही इसका प्रमुख लक्षण है, यद्यपि कि मूत्र विबंधता भी कुछ अंश में इस रोग में उपस्थित होती हैं, जबकि मूत्राघात में मूत्र विबंधता ही प्रधान है। ठीक है। उसके बाद निरुक्ति पढ़ते हैं कि मूत्रकृच्र मत्र इति मूत्रकृच्रम यत्र रोगो कृच्छ्रेण मूत्र्यते। ठीक है। निदान क्या है कि बहुत ज़्यादा व्यायाम करोगे, है ना। मेनली क्या है, इसमें वात आप बढ़ाओगे तो इससे मूत्रकृच्र होता है, क्योंकि वात का ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो मान लो अपान वायु ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी और उससे जो है यूरिन सही से बॉडी से निकलेगा नहीं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको बस एक रीडिंग लगा लेना, आपको याद हो जाएगा। इसमें आनुक मांस का सेवन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उसके बाद जो भी अजीर्ण हो गया, अध्यशन हो गया, है ना, तो ये सब आप याद रखना। चाहो तो श्लोक याद कर सकते हो, वरना हिंदी भी आप ध्यान रखो। मूत्रकृच्र बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आएगा भी एग्ज़ाम में तो आपको 5 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है। अब इसकी संप्राप्ति देखते हैं। ठीक है। तो देखो, आपने निदान सेवन किया तो निदान सेवन से क्या होगा कि वात दोष प्रकोप होगा। इसके बाद क्या होगा, बस्ती में वो जो है दोष जो है वो स्थान संचय करेगा और मूत्र मार्ग में शोभ संकोच और स्रोतोरोध होगा। वस्ती स्थान में शोथ होगा। मूत्र प्रवृत्ति के समय जो है वेदना कष्ट होगा और मूत्रकृच्र होगा। ठीक है। उसके बाद है दोष क्या है, तो त्रिदोष है और वात प्रधान है। दुष्य इसमें क्या होता है, मूत्र एवं जल। अधिष्ठान बस्ती एवं मूत्र मार्ग है। स्रोतस मूत्रवाह स्रोतस है। स्रोतोदुष्टि संघ है, ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है। स्वभाव आशुकारी है और साध्यता असाध्यता में ये साध्य है। ठीक है। चरक ने 8 भेद बताए हैं इसके। ठीक है। सुश्रुत ने सुक्रज के स्थान पे शक्राजन्य मूत्रकृच्र का वर्णन किया है, पर गणना करने पर मूत्रकृच्र के भेद 8 ही होते हैं, ऐसा बताया है। अब इसके विशेष लक्षण क्या है, वंक्षण बस्ती प्रदेश और मेड्र में अति तीव्र पीड़ा होती है। ठीक है। उसके बाद है थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार मूत्र त्याग होना, वातिक मूत्रकृच्र का लक्षण है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेम वैसी पित्त का है, पित्त में क्या है, दाह होगा, पीला मूत्र होगा, ब्लड मिला हुआ मूत्र होगा। कफज में क्या होगा भाई, वो उसमें भी सेम, उसमें थोड़ा सफ़ेद मूत्र जो है गुरु रहेगा, है ना। बस्ती और लिंग में शोथ होगा, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद है अश्मरीज है, तो अश्मरीज में मूत्राश्मरी के कारण मूत्रकृच्र अश्मरीजन्य कहलाता है। ठीक है। उसके बाद है आपका शुक्रज मूत्रकृच्र है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि शुक्र मिला हुआ जो आपका वो है, मूत्र के साथ शुक्र मिल जाता है। ठीक है। तो ऐसा है। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। ठीक है। तो इसको जस्ट एक रीडिंग आप लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक है। तो अब बहुविकल्प हम वो देखते हैं, मूत्रकृच्र के प्रकार कितने हैं अष्टांग हृदय के अनुसार। तो ये है आंसर इसका सी, 4 प्रकार बताए हैं अष्टांग हृदय ने। ठीक है। उसके बाद है स्वल्पम मुहुर मूत्रति लक्षण पाया जाता है, मतलब कम मात्रा में
तो ये हमने वात में पढ़ा था कि बार बार मूत्र त्याग होगा लेकिन कम मात्रा में होगा, ठीक है, बार बार थोड़ी मात्रा में मूत्र का त्याग होगा। चरक के अनुसार मूत्र पिच्छम किस मूत्र कृच्छ में पाया जाता है? पिच्छम, पिच्छम मतलब होता है थोड़ा चिपचिपा, तो ये होगा सी, कफज मूत्र कृच्छ। माधव निदान के अनुसार मूत्र कृच्छ कितने प्रकार के हैं? तो इसका आंसर है डी, 8 प्रकार। त्रिदोषज मूत्र कृच्छ, तो इसका आंसर है कृच्छतम, ठीक है। शल्य अभिघात मूत्र कृच्छ में किस मूत्र कृच्छ के लक्षण पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है वातज मूत्र कृच्छ। बस्ती मेहन शूल, बस्ती मेहन शूल, तो ये किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका शुक्रज मूत्र कृच्छ में, ठीक है। उसके बाद है भृषण दारुणम किस मूत्र कृच्छ का लक्षण है? तो ये है शल्य अभिघातज मूत्र कृच्छ। उसके बाद है मूर्छा तथा मूत्रघातज दारुण लक्षण किस में पाया जाता है? तो ये है मूत्र शर्करा। उसके बाद है किस मूत्र कृच्छ में रोगी रक्त मिला हुआ मूत्र त्याग करता है? तो इसका आंसर है अश्मरिज, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, देखो इसमें भी लिखा हुआ है, तो इसकी आप जनरल रीडिंग लगा सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस आप जनरल इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन याद रख सकते हैं, इसके भेद याद रख सकते हैं, बाकी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से छोटा क्वेश्चन ही इससे बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मूत्राघात देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।